Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: how long have you been here? She is stitching clothes. He is liar of first order. Are you making me understand? Unplug the phone from charging. What if they get to know then? She will do it herself. I will always indebted to you. What do you think yourself? She only will look after this office. Dear friends, if we want to speak English, then we must have some sentences which often use in our conversation. These are such type of sentences mostly used in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? यदि आप कहीं पे जाते हैं और किसी व्यक्ति को वहाँ पे देखते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ कब से हैं, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? आप यहाँ कब से हैं? सी इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। स्टिच मतलब होता है सिलना। यदि हम ये बताना चाहते हैं कि वो कपड़े सिल रही है तो इस बोलेंगे सी इज स्टिचिंग क्लॉथ, वह कपड़े सिल रही है। ही इज लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और हर व्यक्ति उसको पहचानते हैं तो हर व्यक्ति यही कहते हैं ही इज लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का झूठा है। तो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के का मतलब होता है एक नंबर का। ही इज लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का झूठा है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को स्वयं नहीं करता है और जब वो किसी को समझाने लगता है कि आपको ये करना चाहिए, तो हर व्यक्ति उसे यही कहना चाहता है आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड? ये बात आप मुझे समझा रहे हैं या आप मुझे समझा रहे हैं? आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड? डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और किसी से ये कहना चाहते हैं कि फ़ोन चार्ज हो गया है, उसको चार्ज से निकाल लो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग मतलब फ़ोन को चार्जिंग से निकाल लो। वाट इफ़ दे गेट टू नो देन? कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो हम सोचते हैं कि किसी को पता ना चले, और यदि ये कहना चाहते हैं कि यदि उसे पता चल गया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाट इफ़ दे गेट टू नो देन? यदि या उनको पता चल गया तो। और जब कोई व्यक्ति कोई लड़की कोई काम करना चाहती है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, तो अब कोई यदि ये कहता है सी विल डू इट हर सेल्फ, उसकी मदद मत करो, उसे स्वयं करने दो, ये वह स्वयं करेगी। सी विल डू इट हर सेल्फ, वह ये स्वयं करेगी। आई विल ऑलवेज इंडेप्टेड टू यू। इंडेप्ट मतलब होता है ऋणी होना। तो यदि हम किसी के कार्य को ग्रेटफुलनेस बताना चाहते हैं, थैंकफुल कहना चाहते हैं और यही कहते हैं कि आपने मेरे लिए इस टाइम पे मदद की, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। आई विल ऑलवेज इंडेप्टेड टू यू, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। वाट डू यू थिंक योर सेल्फ? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाव खाता है, बहुत ज़्यादा भाव बताता है, तो हम यही कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? वाट डू यू थिंक योर सेल्फ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? सी ओनली विल लुक आफ्टर दिस ऑफिस। कभी कभार किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी देते हैं और हम कहते हैं केवल वही यह करेगा। यदि किसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं केवल वही इस ऑफिस की देखभाल करेगी, तो बोलेंगे सी ओनली विल लुक आफ्टर दिस ऑफिस, केवल वही इस ऑफिस की देखभाल करेगी। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। आपके लिए एक या दो सेंटेंस नए होंगे, और यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इफ़ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय लिसनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार सुनते हैं, तो भी आप इस प्रकार के सेंटेंस आसानी से अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।